अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे आज आए हुए थे छली वाले अंकल। मुझे लगा था कि ये सिर्फ गली मोहल्लों में ही होते हैं, इस्लामाबाद में तो मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे भी अंकल आए तो मैं फ़ौरन भागी हुई गई। मैंने कहा दाने लेती हूँ छली के। और अनफॉर्चुनेटली सारे ख़त्म थे, सिर्फ गुड़ वाले ही थे और मुझे वही बहुत अच्छे लगते। मैंने वही दाने लिए और इसके बाद जी मैं वापस आ गई अपने किचन में। दूध रखा हुआ था, दूध से बस बंदा नज़र हटाए ना तो फ़ौरन से बॉयल होके गिर जाता है। और इसके बाद जितने भी बर्तन वगैरह पड़े हुए थे दिन के और सुबह वाले थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी वॉश करती हूँ, इसके बाद मैं बाकी सारे अपने काम ख़त्म करती हूँ। क्योंकि आज मेरे इन लॉज ने भी आना था, मतलब अब्बू ने, आपी ने, फिर इसी तरह मेरी मामा वालों ने भी आना था, पापा मामा और आपी ने भी, तो सब ने आना था। और यहाँ पे हम लोग साथ साथ जो है इकट्ठे काम कर रहे थे। हस्बैंड जो वो खीर बना रही हैं, मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आती कि क्या बनाऊँ, तो मैंने यखनी पुलाव जो होता है ना चिकन का, वो बना लिया था। और यहाँ पे हमारी बहस चल रही थी कि नहीं ये वाला मत पकाओ, डायरेक्ट जो नॉर्मल चावल होते हैं, लाइक इसको चिकन को जो स्टार्टिंग में फ्राई कर लेते हैं और मतलब वो सारा जो ग्रेवी वगैरह बन जाती, फिर पानी डाल के चावल। मैंने कहा नहीं, मैंने वो नहीं बनाने। हमारी इतनी बहस के बाद जीती मैं ही, और मैंने वही किया जो मेरा दिल कर रहा था। मैंने यहाँ पे यखनी के लिए इसमें लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, प्याज डाल दिए और जितने खड़े मसाले होते हैं वो सब डाल दिए। और उसके बाद 5 मिनट तक इसको बॉयल आने दिया। और जैसे ये थोड़ा गर्म हो उसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया था। पहले मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि फिर वो सारा ना चिकन के साथ चिपक जाता है और बड़ा अजीब लग रहा होता है, तो बाद में ऐड किया। और फिर यहाँ पे मेरी यखनी जो है तकरीबन रेडी हो गई थी, जिसमें जितने प्याज और ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब खड़े मसाले, ये मैं साइड पे कर लूँगी, छान लूँगी। खड़े मसालों में काली मिर्च थी, ज़ीरा था, इसके अलावा कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी, यही सब कुछ था, ये मैंने ऐड किया था। और उसके बाद मैंने चिकन सेपरेट कर दिया था और यखनी जो थी वो सेपरेट कर दी थी। थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाहर निकाल के वेस्ट कर दूंगी। फिर मैं इस रूम में आई, मैंने कहा मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ, गंदी हुई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की और ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ रख दिया था। और बाकी जितने भी कपड़े मशीन में जाएंगे। और फिर सब आ गए थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ग्लास में जूसेस वगैरह डाल दिए थे और फिर मैं सर्व करने वाली थी। अच्छा, हम मिलजुल के काम कर रहे थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने पुलाव जो है वो बनाना स्टार्ट किया। ये पता नहीं कौन सी हांडी थी जो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, पता नहीं कौन से मुल्क, सॉरी मुल्क नहीं, पता नहीं कौन से शहर का नाम था, अल्लाह जाने, मैं भूल गई हूँ। कढ़ाई कह रहे थे, पता नहीं कौन सी। खैर उसके बाद यहाँ पे मेरे जो चावल थे उसमें मैंने प्याज जो है वो भूनना स्टार्ट कर लिए थे। और इधर आप ही आ गई थी किचन में। अच्छा, मैं सोच रही थी अभी एडिट करते हुए कि अदरक लहसुन तो मैंने पीस दिया था, फिर आप ही की क्यों कूट रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप ही अदरक लहसुन कूट रही थी और मैं इन पे हंस रही थी कि आपने मतलब अच्छे खासे शूज़ पहने हुए थे, जाके ये स्लीपर्स क्यों पहन लिए हैं। और फिर जब मैं रूम में आई फ्रूट्स वगैरह लेके, क्योंकि अभी खाने में टाइम था, तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स खा के फ्री हो गए थे, बस मम्मा और आप ही जो है वो खा थे। आपी से मुराद मेरी नंद और मेरी मामा ही खा रहे थे। और जो दूसरी आपी, जो मेरी वाली आपी हैं, मतलब मेरी सिस्टर हैं, वो लूडो खेल रही थी। सारे मिलके नीचे लूडो खेल रहे थे बैठ के कारपेट पे। और मैं फिर किचन में आ गई थी क्योंकि बहुत सारा काम मेरा अभी पड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी किचन भी समेट लेती हूँ, साथ साथ में चावलों को ना जो भी करना है वो भी कर लेती हूँ। मतलब भिगोना था और जो रेडी करना था, गोश्त मैंने वॉश करके जो साइड पे रख दिया था, जो रह गया था फ्रीज़ करने के लिए। और बाकी यहाँ पे मुझे फिर फीडर बनाना था। मेरी आपी जो है वो लूडो खेल रही थी, तो मैंने कहा कि चलो जी मैं इनको क्यूट से भांजे को ना मैं जल्दी से फीडर बना के दे देती हूँ। और सारे ही बच्चे ना मोबाइल और टैब्स में ही लगे होते हैं, तो इसको मैंने जल्दी से लिटाया, वरना ये तो बैठ के ही फीडर पीने की चक्रों में था। तो मैंने यहाँ पे इसको लिटाया, फीडर वगैरह दिए, साथ में मोबाइल रख दिया ताकि सुकून से पी ले। और इसके बाद मैं किचन में आ गई। जो मैंने पहले डाला था ऑयल, उसमें मैंने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। और नहीं पेस्ट तो मैंने ऐड ही नहीं किया, सॉरी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्याज ऐड किए, ब्राउन किया, हाफ प्याज बाहर निकाल दिया, हाफ रहने दिया, उसी में चिकन को फ्राई किया। और फिर मैंने यहाँ पे ऐड की थी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा एंड नमक, बस यही मसाले इसमें जाएंगे। और ये वैसे ही मैंने धड़ा मिर्च टच के लिए डाल रही थी, ना भी डालें तो कोई बात नहीं। और इसके बाद काली मिर्च जो वो आपने साबुत डालनी है, पिसी हुई नहीं डालनी। और फिर इसके बाद ये मैंने प्रूफ के लिए वीडियो बनाई थी। मेरे हस्बैंड कह के गए थे हांडी को हाथ नहीं लगाना, तो मैंने कहा हाथ तो मैं लगाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं किचन में खड़ी हूँ और मैं हाथ ना लगाऊं।
तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था दही, और दही जब भी ऐड करें तो आंच जो है वो गैस मतलब जो है बिल्कुल स्लो कर दिया करें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछे थे कि हांडी को हाथ तो नहीं लगाया, फिर मैंने उनको वो प्रूफ जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी वो मैंने उनको दिखाई कि हाँ जी लगाई थी। और यहाँ मुझ पर आप ही हंस रही थी कि ये क्या बचकाना हरकतें हैं। खैर यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने जो यखनी साइड पर रखी हुई थी वो ऐड की, और यखनी ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे चावल। ये वाला क्लिप मैंने स्पेशल रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे बहुत पहले एक दफ़ा कमेंट आया था कि आप ये चावल वेस्ट क्यों कर देती हैं। तो यार मैं वेस्ट नहीं करती, जब जाहिर सी बात है एक हाथ में कैमरा होगा दूसरे हाथ से चावल जाएंगे तो फिर मैं तीसरा हाथ कहाँ से लाऊं ये छलनी साफ़ करने के लिए। तो आज मैंने कैमरा पकड़ाया, मोबाइल पकड़ाया, और इसके बाद फिर मैंने छलनी अच्छे तरीके से साफ़ की। और यहाँ मम्मा को मैंने बुलाया कि आके मुझे नमक चेक करके दे। मुझसे नमक कभी भी नहीं पूरा होता, जब भी कोई भी गेस्ट आता है ना, कोई भी हो, तो मैं कहती हूँ आके ज़रा नमक चेक कर दें। और अगर कोई भी ना हो तो हस्बैंड को बुला लेती हूँ कि आके नमक चेक करें। मुझे आज तक नहीं समझ आई, जबकि ये मुझे पता है कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा होगा ना, पानी में फील होगा कि ज़्यादा है, तब आपके चावलों में नॉर्मल नमक जो है वो होगा। लेकिन फिर भी ना मेरे दिल में वहम सा रहता है। और इसके बाद फिर मैंने चावलों को जो दम पे रख दिया था, दम पे अभी जल ही जाने थे, लाइक दम से पहले ही मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि यहाँ पे मैंने चावल रखे हुए हैं। और इसके बाद चटनी बना रही थी तो मैंने दही ऐड कर दिया था, और दही में मैंने अनारदाना डाला, लहसुन डाल दिया पीस, और फिर साथ में मैंने इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर दिया था। और कीमा आप ही ने कहा मैं वॉश कर देती हूँ, तुम अंदर जाके लूडो देख लो। तो मैं यहाँ पे लूडो देखने के लिए आई थी, साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर थी। जब मैं वापस गई तो आप ही ने सारे बर्तन वॉश किए हुए थे, और मतलब नंद मेरी जो हैं उन्होंने। और जब मैं किचन में आई तो किचन जो है वो नीट एंड क्लीन था। बस यहाँ पे खाना जो तकरीबन रेडी हो गया था, रोटियां लेने के लिए मैंने भेज दिया था, और खीर वगैरह भी ठंडी हो गई थी। बस अब मैंने दस्तरखान लगा दिया था और हम सब यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फ्रूट का ठेला लगा दिया था। सारों को फ्रूट्स कट कट करके दे रहे थे और ज़बरदस्ती खिला रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने गर्म पानी जो है वो खोल लिया था बर्तन वॉश करने के लिए। सब जा चुके थे और मैं यहाँ पे करी थी बर्तन वॉश। थोड़े से ही थे इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सारे जो हैं वो आप ही ने वॉश कर दिए थे मुझे पहले ही, ताकि मेरे लिए बहुत सारा काम ना हो। क्योंकि वो अक्सर मेरा व्लॉग देखती हैं, उसमें इतने सारे बर्तन होते हैं, या तो बानो आप ही मीन्स मेरी जो आपी हैं वो वॉश करके जाती हैं, या फिर मैं वॉश करती हूँ। तो इस दफ़ा वो वॉश करके चली गई थी, और बस ये थोड़े से थे, ये मैंने वॉश कर दिए थे। और फिर यहाँ पे मैं बना के आई थी चाय, और ये बच्चों ने हाफ़ पैकेट बिस्किट का खोला था, तो मैंने कहा ये भी मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबको मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।